6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हुए, ज्ञान को प्राप्त हुए। बुद्ध मगधी का शब्द है जिसका अर्थ है जागरूकता, अवेकन। अपने ज्ञान को बांटते हुए जब वे राजमहल आते हैं और यशोदा से मिलते हैं तो उनके बीच जो संवाद होता है उसको व्यक्त करने की मैंने कोशिश की है। किसी भी धम्मपद में यशोदा का वर्णन नहीं मिलता। गाथाओं के आधार पर मैंने उनके भावों को वर्णन किया है। आनंद बुद्ध का चचेरा भाई था। इसके साथ बुद्ध का बचपन बीता था। दोनों राजमहल में एक साथ खेलते हुए बड़े हुए थे। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद आनंद भी बुद्ध के साथ साथ रहने लगा था और बुद्ध से यह करार करवा चुका था कि वो रात में उनके साथ ही सोएगा। बुद्ध जब भी किसी से मिलेंगे तो आनंद वहाँ से जाएगा नहीं, वगैरह वगैरह। उधर राजा शुद्धोदन किंग कर्तव्य मूढ़ होकर बैठे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। उनको चलचित्र की तरह पुरानी घटनाएं याद आ रही हैं। उनको याद आ रहा है पुत्र जन्म और उसके बाद के दिन। वो आज भी बुद्ध को अपनी अंगुली पकड़कर चलने वाला गौतम ही समझ रहे हैं। पुत्र जन्म के बाद उनको याद आ रही हैं वो ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ, और उन भविष्यवाणियों की याद आते ही जैसे वो इस विचारों की दुनिया से बाहर निकल आए। उधर बुद्ध अपनी पत्नी के सामने खड़े हैं। उस जगह पर यशोधरा, बुद्ध की पत्नी के साथ उनका पुत्र राहुल भी है और बुद्ध के साथ उनका चचेरा भाई आनंद है। कुल 4 लोग वहां पर मौजूद हैं। एक अजीब सी खामोशी वहां छाई है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यशोधरा बहुत गुस्से से भरी है पर बोल नहीं रही है। उसके मन में बुद्ध के लिए अनगिनत सवाल हैं पर खामोशी है। अचानक बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। मैं तुमको दिया हुआ वचन तोड़ना चाहता हूँ। यह सुनकर आनंद को बड़ा दुख और आश्चर्य लगता है। वह बुद्ध के मुंह की तरफ देखता है, जैसे पूछता है कि क्यों, मैं क्या पराया हूँ? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, ये बात नहीं है। असल में तुम समझ नहीं पा रहे हो। यशोधरा अभी भी एक पत्नी है। उसको इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि उसका पति बुद्धत्व को प्राप्त हो गया है। उसके लिए तो मैं अभी भी उसका पति ही हूँ। तुम हमको अकेला छोड़ दो। उसको अपने मन का गुबार निकाल लेने दो। वो तुम्हारे सामने नहीं बोल पाएगी। पति पत्नी की घनिष्ठता ऐसी ही होती है जो एकांत में ही खुलकर प्रेम कर सकते हैं और एकांत में ही झगड़ भी सकते हैं। सार्वजनिक तौर पर उनमें प्रेम और झगड़ा दोनों का ही अभाव दिखाई देता है। आनंद चकित है। कितनी करुणा, कितना प्रेम है बुद्ध के मन में। यशोधरा के प्रति अभी तक इतना प्रेम, इतनी करुणा। सच, इसीलिए तो वो बुद्ध है। आनंद उनको प्रणाम करके पीछे हट जाता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बुद्ध चुप्पी तोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं आ गया। बुद्ध अपना वाक्य भी समाप्त नहीं कर पाते हैं कि पत्नी का गुस्सा फूट पड़ता है। तुम आए ही क्यों हो? यशोधरा लगभग चीखते हुए पूछती है। बुद्ध करुणा भरी आंखों से यशोधरा की तरफ देखते हैं, बोलते कुछ नहीं है। इससे यशोधरा का गुस्सा और तेज हो जाता है। इतने साल से दबा हुआ क्षोभ, वो लावा फूट पड़ता है। वो पूछती है, कहाँ गया वो तुम्हारा वचन? तुमने तो जन्मों का साथ निभाने की कसमें खाई थी। बुद्ध शांत भाव से सुनते हैं। उनकी शांति यशोधरा के गुस्से को और भड़काती है। सही है, यशोधरा तो एक पत्नी है, एक महारानी है। उसको क्या लेना देना किसी बुद्ध से? उसका तो एक हंसता खेलता संसार था जिसको इस आदमी ने उजाड़ दिया था। बेटे के जन्म के बाद
यशोधरा की अनुभूतियों को इस आदमी ने धूल में मिला दिया था। इसको कैसे माफ करे वो, और अब ये शरीफ बनकर चुपचाप खड़ा है। बुद्ध की कोई बुद्धता यशोधरा को दिखाई नहीं देती। वो पूछती है, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी? क्यों तुम घर छोड़कर भाग गए, और वो भी सोती हुई को छोड़कर, चुपचाप बिना बताए? क्यों? आखिर क्यों? क्या तुमको इस पुत्र की भी फिक्र नहीं थी? अब बुद्ध बोलते हैं, देखो मेरे पास अब पहले से भी ज़्यादा प्रेम है। मैंने प्रेम को जाना है, समझा है, पहले से भी ज़्यादा। बुद्ध करुणा भरे भाव से कहते हैं, यशोधरा, हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत बड़े सिद्ध बन गए हो। तुमको जरा सी भी दया, शर्म, लज्जा नहीं आई? सोती हुई पत्नी को छोड़ गए। सोते हुए नवजात पुत्र का भी मोह नहीं हुआ तुमको? फिर निर्लज्ज जैसे कहते हो तुमने और बड़ा प्रेम जान लिया है। अरे अब क्या करोगे? और पुत्र राहुल का हाथ पकड़कर आगे करती हुई यशोधरा अपने पुत्र राहुल को कहती है, देख देख ले, ये आदमी है तेरा बाप। तो हमेशा पूछता था ना, कौन है तेरे पिता? ले मिल ले, ये है तेरे पिता। अब इतना सुनने के बाद भी जब बुद्ध बिल्कुल शांत, करुणा युक्त दिखाई देते हैं तो यशोधरा और भड़क जाती है। असल में ये तो बुद्ध एक तरफा मौका दे रहे हैं। अरे अगर इतना सुनने के बाद भी गुस्सा नहीं आए तो लड़ने का मजा ही नहीं आएगा। और अगर पति पत्नी की लड़ाई हो तो फिर और जरूरी है जवाब देना। पर अब पति कहाँ? यहाँ तो सिर्फ पत्नी है। पति तो कभी का जा चुका। भले ही शरीर का पति है और उसकी आत्मा तो परम चेतना में विलीन हो चुकी। अब परम चेतना क्या जवाब दे? और पत्नी को जवाब नहीं मिले तो फिर वो पत्नी ही कैसी? पल प्रतिपल यशोधरा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सही है, जहर को जहर ही मारता है। अगर बुद्ध कुछ नाराज होकर डांट देते तो यशोधरा खुश हो जाती। यही तो पति पत्नी का कुल प्रेम का मूल मंत्र है। पर बुद्ध चुपचाप सुन रहे हैं। अब यशोधरा की सहन शक्ति जवाब देने लग गई। कैसा है ये आदमी? चुपचाप खड़ा है। सही है, दुनिया की कोई पत्नी ये नहीं मंजूर कर सकती कि उसका पति बुद्ध हो गया है। अब यशोधरा ने एक नया ब्रह्मास्त्र चलाया। बेटे का हाथ पकड़कर आगे किया और चीखते हुए बोली, देख ये तेरा पिता है। पूछ इससे तुझे क्यों छोड़ गया था, और पूछ तेरे लिए इसने कौन सा राज सिंहासन छोड़ा है, क्या विरासत छोड़ी है। राहुल पूछ, मत शर्मा। और राहुल अपने पिता बुद्ध की तरफ देखता है। बुद्ध आगे बढ़ते हैं और अपने हाथ का भिक्षा मांगने का भिक्षा पात्र राहुल की तरफ बढ़ा देते हैं। राहुल उनसे भिक्षा पात्र लेकर माथे से लगा लेता है और बुद्ध राहुल का हाथ थामे राजमहल से बाहर चले जाते हैं।